दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। सरस्वती वंदना। या कुंदे या शुभ्रवस्त्रावृता युवा भारती के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित युवा भारती के संस्थापक आदरणीय श्री यशपाल भाटिया जी, मुख्य अतिथि श्री अखिलेश मित्तल जी, विशिष्ट अतिथि श्री पुष्पराज जी, युवा भारती परिवार की ओर से आप सभी का इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। युवा भारती को आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। सन 2009 में इस संस्था की शुरुआत श्री यशपाल भाटिया जी ने स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर सेवा, संस्कार और संगठन को संस्था के 3 मूल उद्देश्य मानकर की। हमने शुरुआती तौर में एक छोटा सा रक्तदान शिविर लगाया। वो हमने IMA हॉल हकीकत नगर में लगाया था, जिसमें लगभग 80 लोगों ने भाग लिया। और तब से लेकर अब तक हर वर्ष हम रक्तदान शिविर लगाते आ रहे हैं। बल्कि अब तो हम साल में 2 बार इस शिविर को लगाने लगे हैं, क्योंकि आप सबको पता है सर्दियों में रक्त के साथ साथ हमें और भी कुछ चाहिए होता है, वो है प्लेटलेट्स। आजकल बीमारियां इतनी बढ़ गई हैं, इस वजह से हम पूरे साल जो है रक्तदान करते हैं। और हम सिर्फ सहारनपुर में ही नहीं बल्कि सहारनपुर के आसपास जो भी जगहें हैं वहाँ पे भी रक्त उपलब्ध कराते हैं। पूरे 365 दिन हमारी संस्था के सदस्य ये कार्य करते हैं। हमने अभी तक 1500 यूनिट्स रक्तदान की हैं युवा भारती के माध्यम से। ऐसा कहा जाता है कि 1 यूनिट 3 लोगों की ज़िंदगियां बचा सकता है। तो मैं कह सकता हूं हमने अभी तक 4500 लोगों की ज़िंदगियां या फिर 4500 परिवारों में हम खुशियां बांट चुके हैं। इस बात का मुझे बहुत गर्व है कि इस संस्था के माध्यम से हमें ऐसा नेक काम करने का मौका मिल रहा है। साथ ही हम हर वर्ष गीत गंगा कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं, जिसमें सभी स्कूलों से बच्चों को बुलाया जाता है और उनको अपनी गीत की कला दिखाने का एक मौका दिया जाता है। ये कार्यक्रम ज़्यादातर IMA हॉल या फिर जनमंच पर होता है। उसके साथ हमारी संस्था के सभी सदस्य वो जाते हैं बनवासी कल्याण आश्रम में, मानव मंदिर में, नेत्रहीन विद्यालय में। आपने आज बच्चों को देखा ही है। यहाँ पर हमारे सदस्य यहाँ पर दिवाली पर, होली पर, अपने जन्मदिन पर या फिर किसी भी शुभ दिन पर जाते हैं और वहाँ पर इन बच्चों के साथ अपना समय बिताते हैं। अब समय की बात आती है कि आज समय की कितनी इम्पोर्टेंस है। समय ही नहीं है हमारे पास। माँ बाप के पास तो बच्चों के लिए समय है, लेकिन बच्चों के पास माँ बाप के पास बैठने का समय नहीं है। यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब हम मानव मंदिर जाते हैं, हम वहाँ बुज़ुर्ग माता पिता से मिलते हैं तो उनके चेहरे पर जो खुशी हम देखते हैं, उससे इस बात का एहसास होता है कि उनको कितना अच्छा लगता है जब उनसे बाहर से कोई मिलने आता है, उनसे प्यार से कोई बात करता है, उनको प्यार से कोई खाना खिलाता है। ये संस्कार ही हैं हमें जो युवा भारती के माध्यम से सीखने को मिलते हैं। और पिछले 5 वर्षों से युवा भारती निःशुल्क सेवा देती आ रही है बच्चों को। वो दिशा भारती कॉलेज में दी जाती है। 3 से 5 का समय है जब हम उन सब बच्चों को यहाँ पर शिक्षा प्रदान करते हैं जो स्कूल में अच्छी शिक्षा तो मिलती ही है, लेकिन फिर भी उनकी शिक्षा को और निखारने के लिए हम उन बच्चों को यहाँ पर और अच्छे से शिक्षा प्रदान करते हैं। 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को बेसिक शिक्षा दी जाती है और 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को कंप्यूटर साइंस एवं इंग्लिश की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं जब हम
बच्चों को चयन करते हैं, एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, हम एक टेस्ट भी करवाते हैं बच्चों का, तब हमें बहुत महसूस होता है कि इन बच्चों को अच्छी शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। और ये नहीं होना चाहिए कि हम आदत डाल लें कि हमें कोचिंग या ट्यूशन में जाना है। अगर अच्छा शिक्षक मिल जाए किसी बच्चे को, तो उस बच्चे को पूरी उम्र किसी ट्यूशन में जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं कह सकता हूँ आपसे। आपने देखा अभी मंच पर आपके सामने बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है, उन्होंने जो डांस परफॉर्म किया है, वो सब उनको यहीं पर सिखाया गया है। और जो भी आगे बच्चे, अब हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, वो हर जगह जाकर बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। अब जब शिक्षा की बात आती है तो वैसे तो हमारे पास 5 शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं और सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा अच्छे हैं या ये कम अच्छे हैं, लेकिन एक शिक्षक हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं, बच्चों को हंसाते भी हैं और बच्चों को जो किसी भी कार्यक्रम में तैयारी करनी है वो तैयारियां भी कराते हैं, डिबेट की तैयारी भी कराते हैं, स्पीच की तैयारी भी कराते हैं और अच्छी शिक्षा तो उन बच्चों को देते ही हैं। ऐसे शिक्षकों की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है आज की इस डेट में। तो मैं बुलाना चाहूँगा, आप सबके सामने मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा श्री हरीश जी को। हरीश जी कृपया करके मंच पर आएँ। प्लीज़ तालियों से स्वागत करें हरीश जी का। हरीश जी को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय श्री त्रिलोक चंद्र गुप्ता जी को। त्रिलोक जी कृपया करके आप मंच पर आकर हमारा मान बढ़ाएं। त्रिलोक जी के लिए भी जोरदार तालियां। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हरीश जी ने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस संस्था में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिलोक जी। हरीश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से। धन्य हैं वो माता पिता जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए। आप शिक्षा भी देते हैं अच्छी, और कभी भी मैंने ज़रा सा भी आपके अंदर घमंड नहीं देखा। चाहे कॉलेज में कोई टीचर्स हो, सर हो, मैं हूँ या कोई भी हो या ना हो, लेकिन हरीश जी अपने कार्य में हमेशा व्यस्त रहते हैं। मैंने बाहर से भी देखा, एक दिन संडे के दिन हरीश जी बच्चों को तैयारी करा रहे थे। मैं कहीं बाहर था, मैंने कैमरे में देखा, मैंने यशपाल जी को फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये आपने कुछ चल रहा है, तो उन्होंने कहा हरीश जी हैं वो ध्यान रख रहे हैं, बच्चों को कार्यक्रम की तैयारी करा रहे हैं। मैंने कहा ये बात होती है एक शिक्षक की कि हमें देखना भी नहीं पड़ रहा है और अपना काम उनका अपने तरीके से चलता जा रहा है। तो हम बड़े निश्चिंत हैं जब आप कॉलेज में होते हैं, बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। बहुत बहुत आपको बधाई। अभी मैं एक और शख्स को आपके सामने बुलाना चाहूँगा। इनकी भी जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है। अभी बताया मैंने कि हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। साल के 365 दिन हम रक्तदान करते हैं। सहारनपुर के आसपास के शहरों में भी, चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी, देहरादून में भी, यमुनानगर में भी और भी कहीं हमारे सदस्य जाते हैं और उनको रक्त उपलब्ध कराया जाता है। अब बात ये होती है रक्त उपलब्ध कराना है, यहाँ से वहाँ लेकर कैसे जाएं? अगर लेकर नहीं जा सकते तो वहाँ पर कोई सदस्य होना चाहिए जो रक्तदान करे। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट है और एक आदमी जो उसको सिंगल हैंडेडली इसको कर पाता है वो हमारे बीच आज हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सम्मानित करने के लिए शुभम कोरिया जी को। शुभम जी प्लीज़ मंच पर आए। और एक और ख़ास बात मैं बताना चाहूँगा, कोविड-19 ने दुनिया को रोक दिया लेकिन रक्तदान शिविर नहीं रुका। हमने अभी भी रक्तदान शिविर दिशा भारती कॉलेज में लगाया, युवा भारती के अधिक प्रयास की वजह से। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके बारे में एक लाइन और बोलना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मेरे पड़ोस में एक फैमिली रहती है, उनका फ़ोन आया कि घर में सबको कोरोना वायरस हो गया है। कुछ दिन, 1 महीना पुरानी बात होगी। तो मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा कि बच्चे सब घर में हैं और पिताजी दिल्ली में हैं और माताजी देहरादून में हैं, मैक्स हॉस्पिटल में। मैंने कहा क्या स्थिति है? उन्होंने कहा माताजी बहुत सीरियस हैं और आईसीयू में उनको आइसोलेट करके रखा हुआ है और बचने की उम्मीद बहुत कम है। मैंने कहा हम क्या कर सकते हैं ये बताएं। उन्होंने कहा कहीं से एंटीबॉडी आप हमें अरेंज करा दें तो शायद वो बच जाएं। मैंने शुभम कोरिया जी को शाम को फ़ोन किया कि ऐसी स्थिति है, क्या हमें एंटीबॉडी प्लाज्मा मिल सकता है? उन्होंने कहा सर मैं देखता हूँ।
1 घंटे बाद इनका फ़ोन आया, देहरादून में मैक्स हॉस्पिटल में आपको 10 बजे एंटीबॉडी सेल्स मिल जाएंगे, और उन्होंने वो उपलब्ध कराया वहाँ पर देहरादून में। और आज वो माता जी अपने घर पर हैं, हालांकि अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। आपको पता है बहुत कमज़ोरियाँ आ जाती हैं इस बीमारी के बाद। वो कहती है मैं ठीक से चल नहीं पाती, बोल नहीं पाती, सांस चढ़ जाता है, लेकिन मैं अस्पताल से ज़िंदा वापस आ गई, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। शुभम कोरिया जी को सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा आदरणीय हमारी संस्था के संस्थापक श्री यशपाल भाटिया जी को। यशपाल जी कृपया आप मंच पर आएँ और शुभम कोरिया जी को सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई शुभम कोरिया जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जब रक्त की आवश्यकता होती है, जब किसी के यहाँ कोई दुर्घटना होती है, परेशानी होती है, तब हमें पता है आदमी कितनी तकलीफ़ में होता है। बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं और आदमी ठीक से बात भी नहीं कर पाते, और जब उसके बाद उनको वो खुशी मिलती है, बस यही हमारे लिए भी खुशी है कि लोग ठीक रहें, स्वस्थ रहें। हमारा इसके पीछे और कोई भी मोटिव नहीं है, बस यही है कि हम किसी का भला कर सकें, वो आदमी किसी और का भला करे और आगे जाके वो किसी और का भला करता रहे, और ये ऐसे ही चलता रहे। स्वामी विवेकानंद जी की कुछ पंक्तियाँ मुझे अक्सर याद आती हैं। विवेकानंद जी कहा करते थे, अराइज अवेक एंड स्लीप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड। उठो जागो रुको मत जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। और यही एक हमारे अंदर एक हमें मोटिवेशन मिलती रहती है कि हम आगे बढ़ के और कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें समाज के लिए, और आगे भी करते रहेंगे अगर आप लोगों का हमें सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का प्रेम है, आप यहाँ पर आए। आप सभी को मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती की हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम आप आए चमन में बसंत छा गई, कोकिला का उठी स्वागतम स्वागतम, कोकिला का उठी स्वागतम स्वागतम। फूल भी हंसे कली मुस्कुराने लगी, फूल भी हंसे कली मुस्कुराने लगी, गुनगुनाए भव स्वागतम स्वागतम, गुनगुनाए भव स्वागतम स्वागतम। कर दो गुरगाथ हमको आशीष दो, ये गुरगाथ अब हमको आशीष दो, ये हृदय का उठा स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत छा गई, कोकिला का उठी स्वागतम स्वागतम। आज धरती खुशी से हरी हो गई, रंग वाली तितलियां परी हो गई। आज धरती खुशी से हरी हो गई, रंग वाली तितलियां परी हो गई। करो गिरगाथ अब हमको आशीष दो, ये गिरगाथ अब हमको आशीष दो, ये हृदय का उठा स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत छा गई, कोकिला का उठी स्वागतम स्वागतम। नींद आकाश से फूल झड़ने लगे, चांद तारे गगन में बिछड़ने लगे। नींद आकाश से फूल झड़ने लगे, चांद तारे गगन में बिछड़ने लगे। कर दो गिरगाथ अब हमको आशीष दो, ये गिरगाथ अब हमको आशीष दो, ये हृदय का उठा स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत छा गई, कोकिला का उठी स्वागतम स्वागतम। आप आए चमन में बसंत छा गई, कोकिला का उठी स्वागतम
हमारे बीच एक गायक प्रस्तुति लेकर आ रही हैं अंशिका जी, जिनके गीत के बोल हैं तेरी मिट्टी में मिल जावा। अंशिका जी आइए। तलवारों पे सरे वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सो रही सही, महफूज़ रही तेरी याद से जल जाऊं मेरी रही मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे। मैं मिल जावा दिल बैठे, मैं मिल जावा किसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, किसी है दिल की आरज़ू। वाह वाह सरसों से भरी खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पाना सब आबाद रही तो गाँव में, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं इतना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बैठे, मैं मिल जावा किसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, किसी है दिल की आरज़ू। तुझे क्यों वापस दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद में और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा दिल बैठे, मैं मिल जावा किसी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, किसी है दिल की आरज़ू। केसरी शुक्रिया। एक नृत्य प्रस्तुति लेकर उपस्थित हो रही हैं शालू जी, मेघा जी और सृष्टि जी। ये शहीदों की माता कहे
युवा भारती के सभी सदस्यगण, प्रधानाचार्य महोदय, गुरुजनवृंद एवं मेरे प्रिय मित्रों, मैं श्रवण कुमार, नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण संस्थान, चंद्र विहार कॉलोनी, गंगो रोड, सहारनपुर के समस्त छात्रों की तरफ से आपका धन्यवाद, आपने हमें इस योग्य समझा। आज मैं आपको अपनी एक स्वरचित कविता सुनाने जा रहा हूं, जो मेरी खुद की लिखी हुई है। इसका शीर्षक है जीत में दृढ़ संकल्प का महत्व। जो भी आप कार्य करते हैं, जिन महापुरुषों को आप पूछते हैं, जिनका नाम लेते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, छोटा से छोटा कार्य, बड़े से बड़ा कार्य, दृढ़ संकल्प के बिना कोई कार्य संभव नहीं। संकल्प में जिसके भी पैनी धार होगी, संकल्प में जिसके भी पैनी धार होगी, उसके जीवन में कभी नहीं हार होगी। संकल्प में जिसके भी पैनी धार होगी, उसके जीवन में कभी नहीं हार होगी। सूरज के जैसा जिस किसी में धैर्य होगा, किरणों के जैसी उसी की रफ्तार होगी। संकल्प में जिसके भी पैनी धार होगी, उसके जीवन में कभी नहीं हार होगी। सूरज के जैसा जिस किसी में धैर्य होगा, किरणों के जैसी उसी की रफ्तार होगी। उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखेगी उलझन, विघ्नों से कभी विचलित नहीं होगा उसका मन। उसके चेहरे पर कभी नहीं दिखेगी उलझन, विघ्नों से कभी विचलित नहीं होगा उसका मन। बाधाएं उसकी राह में कितनी भी आए, बाधाएं उसकी राह में कितनी भी आए, क्या हैसियत की उसकी राहें रोक पाए। बाधाएं उसकी राह में कितनी भी आए, क्या हैसियत की उसकी राहें रोक पाए। वह जीत लेगा जंग हर मुसीबत से, वह जीत लेगा जंग हर मुसीबत से। साहस की जिसके हाथ में तलवार होगी, संकल्प में जिसके भी हार होगी, उसकी जीवन में कभी नहीं हार होगी। धन्यवाद। लेकिन मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष भी हो रहा है, यह युवा भारती के नाम से ही यशपाल भाटिया जी ने ही इसकी स्थापना सन 87 के लगभग की थी और हम भी उसके एक अंग थे। उस समय इस नगर के अंदर प्रथम बार कवि सम्मेलन, राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन युवा भारती द्वारा किए गए और तभी एक हम तो यशपाल जी के साथ हमेशा शुरू से ही रहे, बचपन से ही, पर उनके पास जो विज़न था वह तभी स्पष्ट नज़र आने लगा था कि वह समाज के लिए, संस्थाओं के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी। आज मकर संक्रांति है, कल लोहड़ी थी। दोनों ही त्यौहार ऋतु परिवर्तन से संबंधित हैं। सूर्य उत्तरायण होता है, गर्मी, गर्माहट, इसका एक प्रभाव बढ़ता है, जीवन में नवसंचार बनता है। शरद ऋतु में जो हमारी बहुत सारी कार्य सुप्त अवस्था में आ जाते हैं, वह पुनः अंगड़ाई लेना शुरू कर देते हैं। दोनों त्यौहार हमारे अंदर एक नव जीवन का संचार करते हैं। सौभाग्य से इन दो त्योहारों के साथ दो जन्मदिन भी बहुत महत्व के हैं। एक स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने इस देश के अंदर एक नई अंगड़ाई लाए, और एक माता जीजाबाई, उनका भी जन्मदिन कल के दिन था। उन्होंने भी इस देश के अंदर एक नई अंगड़ाई, हिंदुत्व की अंगड़ाई, दुश्मन को भगाने के लिए किस प्रकार उन्होंने बच्चों को तैयार करा, अपने बेटे को तैयार करा। शिवाजी के रूप में उन्होंने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना में उनको योगदान किया, वो हमारे सामने है।
1857 का जो गदर था, जिसे गदर के नाम से अधिक इतिहास के अंदर दिया गया, स्वतंत्र संग्राम था, वह लगभग विफल हो गया था। देश के अंदर निराशा का भाव था और उस समय में अंग्रेजों ने एक नई कुटिल नीति अपनाई। उन्होंने इस देश को डिमोरलाइज करने के लिए यहाँ के साहित्य को खत्म करा, यहाँ के लोगों के मन में ये भावना बनाई कि आप लोग तो सांप सपेरे वाले देश के लोग हो, आपके अंदर बौद्धिक क्षमता नहीं है। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद ने इस देश की प्रतिष्ठा को पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर पुनर्स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद का हर कृत्य, उन्होंने स्वयं इस देश के अंदर भ्रमण किया, एहसास किया, महसूस किया, और जो उन्होंने महसूस किया उसको फिर उन्होंने व्यक्त किया, और केवल देश को ही नहीं, पूरे दुनिया को उन्होंने बताया कि हमारा पुरातन, हमारा बहुत महान है। हम साहित्य के रूप में से भी बड़े समर्थ हैं, हम ज्ञान के रूप में भी समर्थ हैं। आज पुनः उस ज्ञान को आगे लाने के लिए शिक्षा और ज्ञान, इन दो विषयों के ऊपर बहुत बहस होती है, बहुत लगातार इसके ऊपर जो है एक विचार बनता है कि हम लोग वास्तव में अशिक्षित थे या अज्ञानी थे। हमारे पास ज्ञान की कमी कभी नहीं रही। आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसा मुझे पता चला यहाँ आसपास के ही एक निम्न मध्यम परिवारों के या निम्न परिवारों के बच्चे हैं, उनके माता पिता हो सकता है किसान हो। किसान अज्ञानी नहीं है, उसे मालूम है कि मुझे कब खेती में करना है, कब फसल उगानी है, कौन से बीज का उपयोग करना है, मुझे किस मौसम में मुझे उस बीज को डालना है। वो ज्ञानी है, लेकिन हमने ये मान करके चले कि वो निरक्षर है, अज्ञानी है। एक अच्छा जूते गांठने वाला व्यक्ति जो अपनी विधा में, उसके हुनर में हुनरमंद है, उसको हर चीज आती है, लेकिन ये मान करके चले गए नहीं इसे कुछ नहीं है तो अज्ञानी, इसे पता ही कुछ नहीं है। वास्तव में उनके ज्ञान को, उनके बौद्धिक कौशल्य को उजागर करने की आवश्यकता है। और अच्छा लगता है जब युवा भारती के बैनर से इस काम को किया जा रहा है। अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है उसको उभारने का जो काम युवा भारती कर रही है वो प्रशंसा की पात्र है। मैं परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह के और भी कुछ लोग खड़े हों। पूरे देश के अंदर आवश्यकता है कि जिन लोगों को हमने अज्ञानी मान लिया, जिन लोगों को हमने निरक्षर मान लिया, जिन लोगों को हमने मान लिया कि ये देश के किसी योगदान में नहीं आ सकते, वे हुनरमंद लोगों को पुनः हम जो है प्रतिस्थापित करें, वे पुनः अपनी योग्यता को, अपने गुण को लेकर के आगे आएं और इस देश को समृद्धि के चरम शिखर तक पहुंचाएं। धन्यवाद।
समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब दौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं। भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं। एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है बात जुदा। बुरा नहीं करी यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा। अपने वतन में सदियों तक इस देश के बच्चों रही हुकूमत गैरों की। अभी तक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो यह उन लोगों की हिकमत थी। उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है। अपने वतन में वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना। फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है। अपने वतन में कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है। एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है। अपने वतन में धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा। मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का यह बंटवारा वहशत और जहालत है। जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है, लालत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं। कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई पहचान नहीं। अब तो देश में आजादी है, फिर क्यों जनता फरियादी है। कब जाएगा दौर पुराना, कब आएगा नया जमाना। सदियों की भूख और बेकारी क्या एक दिन में जाएगी। इस उजड़े गुलशन पर रंगत आते आते आएगी। तुम ही रंग भरोगे इसमें, तुम ही ने चमकाओगे। नवयुग आप नहीं आएगा, नवयुग आप नहीं आएगा। नवयुग तो तुम लाओगे, नवयुग आप नहीं आएगा। नवयुग तो तुम लाओगे। जय हिंद, जय हिंद। आप सभी के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। युवा प्रेरणा स्रोत, जिज्ञासा, संकल्प शक्ति आदि से परिपूर्ण स्वामी विवेकानंद जी के जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ कहानियाँ उनके जीवन के घटनाओं पर आधारित हैं तो कुछ श्रुति के आधार पर। यह लेख स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान, व्यक्ति और चरित्र तथा उनके कुशाग्र बुद्धिमत्ता का परिचय कराने वाला है। युवा सदैव स्वामी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इस कहानी को व्यक्ति प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में अहम बदलाव ला सकते हैं। स्वामी जी सदैव पावर हाउस के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी संकल्प शक्ति और जिज्ञासा तथा खोज की प्रवृत्ति आज भी मानव को प्रेरित करती है। उनका अटल विश्वास था, जब तक अपने कार्य को प्राप्त न कर लो तब तक आराम करना व्यर्थ है। शिक्षा से समाज सेवा एक समय की बात है। स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। वह बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कुछ प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे थे। चारों ब्राह्मणों ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी हम बहुत दुविधा में हैं, आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं, हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन देते हुए कहा, जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न? ब्राह्मण बोले, महात्मा हम चारों ने वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपना ज्ञान की सुख संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं। इसके लिए हम
हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवताओं को कहा है, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रसार करना होगा। ब्राह्मण देवताओं, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसा प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी जिस प्रकार बगीचे में पौधे को लगाकर बाग को सुंदर बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति से समझ पैदा करती है, उन्हें जीवन के लिए समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। यह सभी प्रकार होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। ब्राह्मण देवता को अब स्वामी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ आ चुका था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया, वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे। यही उनकी समाज सेवा होगी। धन्यवाद। अब हमारे कार्यक्रम की एक नृत्य प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं प्यारे बच्चे, जिनका नाम है नंदिनी जी, रोहित जी, आशुतोष जी, अभिजीत जी और अंकुश जी। जो शहीद हुए हैं उनकी सराया करो कुर्बानी। हमें करवाते हैं वो चिट्ठी आती है तो पूछ जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, देखो कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है, मैं गया जहाँ बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत है, बस तेरा प्यारी बात तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। हमको तेरी किस्मत तेरी दुआओं में जाना तेरे श्रीमान राघवेंद्र स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि आए बच्चों को उपस्थित करें। सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
सरस्वती विहार के विद्यालय के द्वारा, उसके विद्यार्थियों के द्वारा युवा भारती का निर्माण हुआ। अनेक अध्यापकगण इसमें इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित हैं, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। अपने नगर के अनेक प्रतिष्ठित गणमान्य शिक्षा सेवी, समाज सेवी अपने बीच में उपस्थित हैं, उन सब का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। मकर संक्रांति का उत्सव, स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस एक ही दिन में पड़ता है। इसी दिन युवा भारती की स्थापना हुई। गौरव जी ने उसका विस्तार से वर्णन आपके सामने किया। मकर संक्रांति का उत्सव परिवर्तन का उत्सव है। क्रांति, संक्रांति, क्रांति, परिवर्तन। लेकिन हमारे देश के अंदर, हमारी संस्कृति के अंदर क्रांति, परिवर्तन को महत्व नहीं दिया गया। संक्रांति, इसको महत्व दिया गया। संक्रांति सही दिशा में परिवर्तन, योग्य परिवर्तन। परिवर्तन तो आना अवश्यम भावी है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। परिवर्तन आता है, उसको रोकना असंभव है। परिवर्तन तो होगा समाज में, प्रकृति में, देश के अंदर, दुनिया के अंदर परिवर्तन होगा। उसको सही दिशा दी जा सकती है, उसकी दिशा निर्धारित की जा सकती है। परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। जो इस काम में सहायक होते हैं वो ही हमारे देश के अंदर महापुरुष कहलाते हैं। भगवान राम हो, कृष्ण हो, स्वामी विवेकानंद हो। तो इन्होंने समाज के अंदर, दुनिया के अंदर एक दिशा दी जिसकी आवश्यकता थी। परिवर्तन आज दुनिया में भी अनेक कारणों से, अभी कोरोना के कारण से बहुत सारा परिवर्तन दिखाई दिया। हमारे देश के अंदर भी बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश एक बार फिर से लग रहा है कि अपने पुरानी मूल विचारधारा पर खड़ा हुआ है। दुनिया में लगता है जैसे भारत का पहले स्थान था जगत गुरु का, उस स्थान पर पहुंचने की फिर से एक समाज के अंदर आकांक्षा जगी है। लगता है कि हम पुनः दुनिया के अंदर एक स्थान बनाएंगे। उस काम के लिए भी अनेक लोग लगते हैं। इस परिवर्तन में बहुत से लोगों का सहयोग रहता है। दो हिस्सों में अगर माना जाए तो एक सत्ता है, सत्ता भी परिवर्तन में सहायक होती है। तो आज की जो सत्ता है, सत्ता पर बैठे हुए लोग हैं, वो भी देश को इसकी पुरातन संस्कृति के अनुरूप, देश को पूरी दुनिया के अंदर एक स्थान बने, इसके लिए प्रयासरत हैं। ये भी दिखाई देता है। दूसरा सहयोग इसमें समाज का रहता है। सत्ता के द्वारा किया हुआ परिवर्तन कभी भी अस्थायी नहीं रहता। उस परिवर्तन को या अच्छी किसी भी गुणों को स्थायी बनाने के लिए समाज को खड़ा होना पड़ता है, समाज को जागृत होना पड़ता है, समाज लगता है, तब वो परिवर्तन अस्थायी होता है। लगता है कि समाज भी इस काम में खड़ा हुआ सत्ता के साथ साथ, और काफ़ी कुछ खड़ा हुआ है। उसके अंदर भी ऐसी आकांक्षा जगी है कि हम देश को पुनः पूरे दुनिया के अंदर स्थापित करें। हमारा समाज, उसके अंदर भी अनेक विकृतियाँ आती रहती हैं समय समय पर, कभी ऐसी आई हैं, उनको भी दूर करने का काम समाज का रहता है। सत्ता उसको नहीं कर सकती,
सत्ता भी बहुत काम करती है, लेकिन समाज को जागृत खड़ा करना, उसके अंदर परिवर्तन लाना समाज के लोगों को करना होता है। युवा भारती अपने समाज के कुछ उपेक्षित लोग जो किन्हीं कारणों से दूर हो जाते हैं, कुछ पिछड़ जाते हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का एक छोटा सा कार्य बहुत सूक्ष्म रूप से कर रहा है। ये काम बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, सेवा भारती है, वो भी लगे हैं। युवा भारती का एक छोटा सा प्रयास कि जो हमारे समाज के पिछड़ गए हैं लोग किसी कारणों से, वो लोग भी अपने साथ जुड़े हैं। उस छोटे से प्रयास में युवा भारती लगी है। अनेक लोगों का, आप लोगों का आशीर्वाद इसके लिए प्राप्त हुआ। पुनः मैं आप सबका आभार करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की